नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तंत्रागम में। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। साधना काल में जन्म लग्न चक्र के अनुसार कौन ग्रह अनुकूल होते हैं और कौन प्रतिकूल। यह जानना क्यों महत्वपूर्ण है और आपकी साधना की सफलता को कैसे प्रभावित करता है, इन सब पर आज विस्तार से बात करेंगे। साधना काल में जन्म लग्न चक्र के अनुसार कौन ग्रह अनुकूल है या कौन ग्रह प्रतिकूल है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। साधना को यदि कर्म समझा जाए तो जन्म चक्र का दशम स्थान उसकी सफलता या असफलता का सूचक है। प्रायः ज्योतिषी नवम स्थान को मुख्य मानकर साधना की सिद्ध या असिद्ध या उसका बलाबल नियत करते हैं। मेरा मानना है कि साधना में चूंकि कर्म अभिप्रेत है, अतः जन्म चक्र का दशम स्थान का विचार करना चाहिए। वैसे कुछ लोग पंचम स्थान को भी महत्व देते हैं। ज्योतिष के नियमानुसार साधक के जन्म चक्र के नवम स्थान में जिस ग्रह का प्रभाव होता है, वैसी ही प्रकृति वह धारण करता है। इससे यह ज्ञात होता है कि साधक की प्रकृति सात्विक होगी या राजसिक या तामसिक। जन्म चक्र में यदि गुरु, बुध, मंगल एक साथ होते हैं तो साधक सगुण उपासना में प्रवृत्त होता है। जन्म चक्र में गुरु के साथ यदि बुध है तो साधक सात्विक देवी देवताओं की उपासना में प्रवृत्त होता है। ऐसे ही यदि दशमेश नवम स्थान में होता है तो साधक सात्विक देवोपासक बनता है। जन्म चक्र के आधार पर सात्विक उपासना के मुख्य योग इस प्रकार हैं। दशमेश उच्च हो और साथ में बुध और शुक्र हो। लग्नेश दशम स्थान में हो। दशमेश नवम स्थान में हो और पाप दृष्टि से रहित हो। दशमेश दशम स्थान या केंद्र में हो। दशमेश बुध हो तथा गुरु बलवान और चंद्र तृतीय हो। दशमेश व लग्न की युति हो। दशमेश व लग्नेश का स्वामी एक ही हो। दशमेश यदि शनि है तो साधक तामसी बुद्धि वाला होता हुआ भी उच्च साधक व तपस्वी बनता है। यदि शनि राहु के साथ हो तो रुचि तामसिक उपासना में अधिक लगेगी। सूर्य, शुक्र अथवा चंद्र यदि दशमेश हों तो जातक दूसरे की सहायता से ही उपासक बनता है। पंचम स्थान परमात्मा से प्रेम का सूचक होता है। पंचम और नवम स्थान यदि शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं तो जातक अति सफल उपासक बनता है। पंचम स्थान में पुरुष ग्रहों का यदि प्रभाव रहता है तो जातक पुरुष देव देवताओं का उपासक बनता है। यदि स्त्री ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है तो जातक स्त्री देवता या देवी की उपासना में रुचि रखता है। पंचम स्थान में सूर्य की स्थिति से यह ज्ञात होता है कि जातक शक्ति का कैसा उपासक बन सकता है। नवम स्थान में या नवम स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि होती है तो जातक भगवान शिव की उपासना करता है। कुछ लोग मंगल को हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं, अतः इससे हनुमान जी की उपासना बताते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों का मत है कि गुरु ग्रह के बल से शिव जी की उपासना में सफलता मिलती है। नवम स्थान में शनि होने से कुछ लोग तामसिक उपासनाओं में रुचि बताते हैं। मेरे अनुभव से यदि जन्म चक्र के नवम स्थान में शनि है तो श्री हनुमान जी का सफल उपासक बना जा सकता है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में उपासना संबंधी अनेक योग हैं। शाबर मंत्र को सिद्ध करने में कौन कौन से योग महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में भी मैंने कुछ चिंतन किया है, जो इस प्रकार है। नवम स्थान में शनि हो तो साधक अरुचि रखता है अथवा वह शाबर साधना सतत नहीं करेगा। यदि वह शाबर साधना करेगा तो अंत में उसको वैराग्य हो जाएगा। नवम स्थान में बुध होने से जातक को शाबर मंत्र की सिद्धि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अथवा शाबर मंत्र की साधना में प्रतिकूलताएं आएंगी। पंचम स्थान के ऊपर यदि मंगल की दृष्टि होती है तो जातक कुल देवता, कुल देवी अथवा देवी का उपासक बनता है। पंचम स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि होती है तो साधक को शाबर साधना में विशेष सफलता मिलती है। पंचम स्थान में सूर्य की दृष्टि हो तो साधक सूर्य या विष्णु की उपासना में सफल होता है। राहु की दृष्टि होने से वह भैरव उपासक बनता है। इस प्रकार के साधक को यदि पथ निर्देशन नहीं मिलता तो वह निम्न स्तर के देवी देवताओं की उपासना करने लगता है। ज्योतिष विद्या का प्रसिद्ध ग्रंथ जैमिनी सूत्र है। इसके प्रणेता महर्षि जैमिनी हैं। इस ग्रंथ से उपासना संबंधी उत्तम मार्गदर्शन मिलता है। सबसे अधिक अंश वाले ग्रह को आत्माकारक ग्रह कहते हैं। नवमांश में यदि आत्माकारक शुक्र होता है तो जातक लक्ष्मी की साधना करता है। ऐसे जातक को लक्ष्मी देवी के मंत्र की साधना से लाभ ही लाभ मिलता है। नवमांश में यदि आत्मा कारक मंगल होता है तो जातक भगवान कार्तिकेय की उपासना से लाभान्वित होता है। बुध व शनि से भगवान विष्णु और गुरु के बलाबल से
भगवान सदाशिव की उपासना लाभदायक होती है। राहु से तामसिक देवी देवताओं की उपासना सिद्ध होती है। शनि के उच्च कोटि के होने पर साधक को उच्च कोटि की सिद्धि सहज में मिलती है। इसके विपरीत यदि शनि निम्न कोटि का होता है तो साधना की सिद्धि में विलंब होता है। जन्म चक्र में यदि द्वादश स्थान में राहु होता है तो साधक परमात्मा के साक्षात्कार हेतु उत्साहित रहता है। ऐसे बंधुओं को मंत्र तंत्र यंत्र की सिद्धि द्वारा भौतिक लाभ प्राप्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि द्वादश स्थान मोक्ष प्राप्ति का सूचक है। द्वादश स्थान में राहु के होने से वह साधना की सिद्धि में सहायक और लाभप्रद रहता है। दशम स्थान में यदि सूर्य हो तो साधक को भगवान राम की उपासना करनी चाहिए, और दशम स्थान में यदि चंद्र हो तो कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। दशम स्थान में यदि गुरु हो तो साधक अंतः प्रेरणा या अंतःस्फुरण से उपासना करता है और सफल होता है। जन्म चक्र के अनुसार साधना से जुड़े इन ग्रह योगों को जानने से आप अपनी साधना के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और तंत्रागम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सवाल और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो नीचे कमेंट में लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।